अवार्ड्स जो है बहुत अहम होते हैं, क्योंकि अवार्ड्स के ज़रिए जो अवार्डी होते हैं उनको इंकरेजमेंट मिलती है, जो उनको देखते हैं उनको इंस्पिरेशन मिलती है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, इंटेग्रिटी दिखाते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, कि हम उनको फेलिसिटेट करें, अवार्ड दें, ताकि इट जस्ट बिल्ड्स दैट कॉन्फिडेंस एंड इट बिल्ड्स अ bunch of people, it builds a community. So I'd really like to thank Ibja and of course darling Hetal here, who's put this together, and congratulations to all the winners and to all of those who want to win next time. Well, where there's a will, there's a way. Always. ये जो अवार्ड्स था ये 11 लोगों को दिया गया, जिसमें ज़्यादातर वुमेन्स थे। Yes. कितना मोटिवेट करेगा इस तरह के अवार्ड्स और कितना यूनिक है अवार्ड्स बाकी अवार्ड से? सेंटर देखिए, सेंटर बेसिकली हमने इस बार एस्टैब्लिश्ड लोगों को नहीं दिए अवार्ड्स, ऐसे लोगों को दिए हैं जिनको अब तक कोई रिकग्निशन नहीं मिली है, और उनको प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने इधर अवार्ड्स दिए हैं। तो ये सभी महिलाएं अपने रूप में अलग है, बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन कभी उनको रिकग्निशन नहीं मिली है, कभी वो ऑनर नहीं मिला है। और एज शी राइटली सेड कि सक्सेस अगर हमें मिले और उसका लोग मान रखें, सो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, और इट गोज़ अ लॉन्ग वे एज अ मोटिवेटर। तो हमने ये इब्जा गोल्डन गर्ल अवार्ड्स इसीलिए रखे हैं अलॉन्ग विथ हीरा जवेरात, कि भाई ये लोग आएँ, यहाँ उनको ऑनर किया जाए, सम्मानित किया जाए, और लोगों को ऐसे प्रोत्साहन मिले कि वो अगले साल, अगर ये साल हमारे पास 102 नॉमिनेशंस आए हैं, तो अगले साल वी हैव मैनी मोर। मैम, ये कहाँ से ये लोग आए थे जो आर्टिस्ट? इंडिया, पैन इंडिया, कई सेलम से है, कोई कोयम्बतौर से है, गुवाहाटी से है, बम्बई से है। तो हमने ये हमारी ये कोशिश रही है कि केवल मेट्रो से ही सक्सेसफुल वुमेन आए, ये ज़रूरी नहीं है। ये दिखाना है कि हमारे देश के कई छोटे छोटे कोने में से भी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनके लिए प्रोत्साहन के रूप में हमने ये अवार्ड रखे। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, अब वुमेन्स डे है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली वुमेन, या जो आना चाहते हैं, कुछ अपना करना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा। मुझसे? अच्छा, क्या मैसेज रहेगा जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली वुमेन? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, अपना 100% दे के ही करिए। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको हाउसवाइफ बनना है, आपको गर्लफ्रेंड बनना है, आपको माँ बनना है, आपको जो भी बनना है, आपका 100% देकर वो बनिए, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वंडरफुल। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और बहुत सारे चैलेंजेस है, एक बहुत ही अलग दुनिया है, लेकिन एक बहुत ही फुलफिलिंग, चैलेंजिंग, सेटिस्फाइंग दुनिया है। एंड फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर गेटिंग इनटू इट, वेलकम टू इट। एक बात कहना चाहूँगी, पूजा बेदी को मैंने इसीलिए आमंत्रित किया क्योंकि वह हर तरह से एक परिपूर्ण नारी है। अपना बिजनेस संभालती है, बच्चों का देखती है, खुद के लिए करती है। हम बोले ना, जैसे नारी तू नारायण। थैंक यू। We are very happy to have you here as our chief special celebrity guest, and we hope to see more of her at IBJA Ladies Day. You are the inspiration to all the women. And we have another lady here who has been instrumental in setting up the Golden Girl Awards, Reena Shukla ji, who has been helpful all throughout. Without her also, Golden Girl Awards would not have been possible. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू। मेरा नमस्कार, मैं चेतन कुमार मेहता, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा, जो भारत की सबसे पुरानी एक एसोसिएशन है, 104 साल पुरानी। आज हमें बहुत फ़ख्र है और गर्व है कि आज हमने वुमेन्स इंटरनेशनल डे पे आज एक ऐसा अवार्ड रखा है, गोल्डन गर्ल्स अवार्ड, जो इस भारत का ज्वेलरी इंडस्ट्री का पहला अवार्ड है। और इस अवार्ड में हमने 11 मोस्ट प्रॉमिसिंग और सक्सेस की तरफ जाती हुई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमने ये अवार्ड दिया है। ये अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें सबको पता है, आज ज्वेलरी हम जो भी बनाते हैं, ये ज्वेलरी हम वुमेन्स के लिए बनाते हैं, और वो इस इंडस्ट्री की बैकबोन है। आज हमारी इंडस्ट्री में 30 से 40 और 50% आसपास वुमेन्स इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और आज हमें ऐसा लगा कि हम कहीं ना कहीं वो नारी शक्ति को हम कहीं मिस कर रहे थे। आज ये दिन हमने स्पेशल दिन चुना और 11 वुमेन्स एंटरप्रेन्योर और मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमेन्स को आज हमने यहाँ सारा स्टार में अवार्ड दिया।
और एक बहुत ख़ास बात ये कि हमने जब नॉमिनेशन चालू किया तो 102 नॉमिनेशन हमें मिले और हमारी जूरी ने इसमें से 11 सिलेक्शन किया और 11 भी इस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है कि प्रॉमिसिंग, आगे आने वाला उभरता हुआ सितारा, और जो उभर रहा है उनको हमने एक प्रोत्साहन दिया है। इस प्रोत्साहन से पूरे भारत में महिलाओं को शक्ति मिलेगी और ज्वेलरी की तरफ और महिलाएं और मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेलिंग में, होलसेलिंग में और ट्रेडिंग की तरफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हम आगे काम करेंगे। इस सोच के साथ हम इब्जा और हीरा जवाहरात कोलैबोरेशन के साथ ये अवार्ड हमने यहाँ किया। हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। I am extremely grateful and I am very honored on receiving this Golden Girl Award. I am very thankful to IBJA for taking this initiative, and I am also thankful to all the jury members who selected me, and thank you Almighty जिसने मुझे ये काबिल बनाया। ये जो जर्नी थी मेरी from last 17 years, it was a long and struggling journey, starting from doing research in gold markets, studying very minutely economic data, fundamental data, technical data, then preparing reports, blogs, writing articles, doing various other things, then also preparing various forecasting models, and lastly but not the least, then I completed my PhD, was awarded a doctorate degree on determinants of gold prices in different market scenarios. So ये जो मेरी हार्डशिप थी, finally it is paying me off today. I'm very happy holding this award in my hand. I'm very thankful to my family and those who have supported me in my professional career, and those who have helped me to reach at this stage where I am holding this as a mark of my achievement. Thank you all of you, and happy Women's Day to all the women who break their barriers and create history. Thank you. लेकिन इतने सालों से महिलाओं को वो स्थान इस इंडस्ट्री में नहीं मिल पा रहा था जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए, और इसके लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, 104 साल पुरानी संस्था है, हमने ये सोचा कि जो अपकमिंग और प्रॉमिसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है हमारी इंडस्ट्री की, जिनको कभी भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि उनको एक रिकॉग्निशन मिले, उनकी समाज में हिस्सेदारी बढ़े, लोग उनके काम को पहचाने, लोग जाने कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को जूझते हुए एक सशक्त महिला की तरह आगे बढ़ रही हैं। और इसीलिए हमने ये इवेंट का आयोजन किया था, और ये इवेंट अब हर साल होगा। हर साल हम 11 गोल्डन गर्ल अवार्ड को मनोनीत करेंगे। हमें इस बार 102 नॉमिनेशन मिले और 7 जूरी मेंबर ने इसमें से सिलेक्शन किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 9 अवार्ड कॉमन अवार्ड थे, मतलब 9 जन को 7 जूरी ने एक साथ में सिलेक्ट किया था, सिर्फ 2 के लिए हमें वोटिंग करनी पड़ी थी। और हम चाहते हैं कि हमारी इस इंडस्ट्री में वुमेन एम्पावरमेंट को एक अपना स्थान मिले, और मैं इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहूँगा जो इतने साल तक हम लोग कर रहे थे। आज हमें जेंडर इक्वलिटी में हिस्सेदारी करके हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और हम आप सभी के, मीडिया के, हमारे सारे विनर्स के, हमारे सारे ज्यूरीज के सभी के आभारी हैं कि उन्होंने हमें, और हमारे सारे स्पॉन्सर्स के आभारी हैं कि जिन्होंने हमें योगदान दिया और जिनके साथ की वजह से हम आज ये इतना बड़ा इवेंट कर पाए और उन 11 गोल्डन गर्ल्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ जो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले आगे के दिनों में निभाएंगे। थैंक यू। रीना शुक्ला, कन्वीनर ऑफ दिस गोल्डन गर्ल्स अवार्ड। ये एक्चुअली गोल्डन गर्ल्स अवार्ड हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया कि एक एक्सक्लूसिव वुमेंस के लिए जो वुमेन एम्पावर है उनको हाईलाइट कर सके, और उनका एक्सक्लूसिव अवार्ड फंक्शन हम इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है। उससे वुमेंस को, जो भी अपकमिंग एंड प्रॉमिसिंग लेडी है, उनको इनकरेज मिला, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा पैन इंडिया से। नॉमिनीज़ भी 102 नॉमिनीज़ आए हुए, काफ़ी पैन इंडिया से, और इंटरनेशनल भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। एंड नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली वी आर डूइंग from next year we are doing every state and country wise we are organizing this same Golden Girls Award, and उससे women's empower को encourage मिल रहा है, और we are very happy with all the supports of IBJA and our industry's leaders. Thank you so much.